भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 में 125 रन का टारगेट दिया है। केवेरा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने 50 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि टीम को हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने 124 रन तक पहुंचा दिया। हार्दिक ने 39, अक्षर ने 27 और तिलक ने 20 रन बनाए। भारत चौथे T20 की सीरीज में 1-0 से आगे है। तो यानसन और कुर्जी एक विकेट मिला। भारत साउथ अफ्रीका दूसरा T20 मैच है ये। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 125 रन का टारगेट दिया है। हार्दिक पांड्या ने 39 रन, अक्षर ने 27 और तिलक ने 20 रन बनाए हैं। मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं 125 रनों का टारगेट जो है वो टीम इंडिया ने दिया है साउथ अफ्रीका को? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत लक्ष्य बड़ा नहीं है क्योंकि असमतल उछाल है, उछाल ज्यादा है, लेकिन कुछ गेंदें नीची भी रह रही हैं जो चिंता का सबब है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपने विकेट खोए हैं वो एक चिंता का सबब है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा को और रिंकू सिंह को अगर आप देखें तो टॉप एज पर आउट हुए, और अक्षर पटेल जिस तरह से आउट हुए वो उनका दुर्भाग्य था। मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या शॉट खेल रहे थे और वो सामने उनके हाथ से लगकर गेंद चली गई विकेटों पर, तो इस तरह से वो रन आउट हो गए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। इसी तरीके से तिलक वर्मा को देखें तो उनका कवर पर बहुत ही अच्छा एक हाथ से कैच लपका गया पीटर द्वारा। तो उस तरह से जो विकेट गिरे हैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विकेट गिरे हैं। और यहाँ पर क्योंकि अब पावर प्ले में आप भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। 34 रन में 3 विकेट भारत ने गंवा दिए थे। स्कोर उनका भी करीब करीब इतना ही है पावर प्ले में, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोनों में कि हमने 1 विकेट उनसे ज्यादा गंवाया, और हमारा जो मध्य क्रम है, जो शुरू के 3 बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, उससे वो उबर नहीं पाया। और आलम ये था कि 9.6 ओवर से लेकर 15.6 ओवर तक एक भी चौका नहीं लगा। यानी आप देखिए 34-35 गेंदों पर अगर कोई एक भी बाउंड्री ना लगे तो इसका मतलब है कि आप जितने विकेट जल्दी जल्दी गिर गए हैं उसकी भरपाई कर रहे हैं पूरे ओवर खेलने की फिराक में। लेकिन बाद में एक 18वां ओवर आया जिसमें हार्दिक पांड्या ने 3 बाउंड्रीज लगाई हैं, 2 चौके और 1 छक्का, उससे थोड़ी सी राहत मिली और भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गया। लेकिन लक्ष्य बड़ा नहीं है और यहाँ पर 2 विकेट हमने क्योंकि उनके गिरा दिए हैं, तो इसलिए मैच थोड़ा सा रोमांचक है। बिल्कुल, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से भारत के विकेट पहले गिरे और टारगेट देखिए कहीं ना कहीं कम ही है। 125 का अगर टारगेट दिया है तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात जो है वो नहीं होगी, और चैलेंजेस हो भी सकते हैं, क्योंकि आप संभावनाएं कितनी भी खेल में लगा लीजिए, आखिरी जब तक गेंद नहीं डल जाती तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। क्या लग रहा है, ये चैलेंजेस खड़ी हो पाएंगी साउथ अफ्रीका के लिए? भारतीय टीम कर पाएगी? दिक्कत यह है कि हमने कंडीशंस का सम्मान नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ की पिच जो है पिछले मैच की पिच से बिल्कुल अलग नेचर की है। यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, लेकिन हम 3 स्पिनरों के साथ उतरे हैं। हमने जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई चेंज नहीं किया, खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कंडीशंस आपको डिमांड कर रही हैं तेज गेंदबाजी के लिए, आपको उछाल के लिए। अब अक्षर पटेल या वरुण चक्रवर्ती थोड़ी आपको उछाल लेकर विकेट दिलाएंगे। आपके पास ले देकर अर्शदीप हैं, आवेश खान है और हार्दिक पांड्या हैं। ये 3 आपके पास गेंदबाज हैं। अब इनका अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अगर किया जाए और यहाँ की पिचों पर, तो मैं समझता हूं कि ये एक माकूल जवाब दे सकते हैं। लेकिन इनके पास कोई चीज जैसी स्पीड नहीं है, मार्को जेनसन जैसी चतुरता नहीं है, क्योंकि अभी आवेश खान और अर्शदीप जो है अपने उस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये आवेश खान ने वापसी की है। अब यहाँ से जो है तेज गेंदबाजों पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा। लेकिन स्पिनर्स ने आते ही वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट चटकाया है, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन हमने कंडीशंस का हमें सम्मान करना चाहिए। इन 3 गेंदबाजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है और कई गेंदें काफी नीचे भी रह रही हैं तेज गेंदबाजों की। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूक्रेन का रूस पर अब तक का